मुख्यमंत्री ने बात की है और लाभार्थियों से उन्होंने फीडबैक भी लिया है। जय श्री राम, नमस्कार। महतारी बंधन का 2 किस्त पैसा मिल गया है आप लोगों को ना? हाँ, चलिए। हाँ, फिर मिलेगा, तीसरा किस्त भी मिलेगा। कांग्रेसी लोग भरमा रहे हैं ये बंद हो जाएगा करके ना, तो उनके भरम में नहीं आना है। जब तक आप लोग हम लोग को सरकार में बैठाए रहेंगे तब तक महतारी बंधन का पैसा जाते रहेगा, ठीक है ना? हर महीना जाएगा आप लोगों के खाता में पैसा। ये कांग्रेसी लोग, ये लोग ठगरा लबरा लोग हैं लोग। हाँ, और कभी बंद नहीं होगा महतारी बंधन योजना, है ना? और 7 तारीख को आप सब लोगों का बहुमूल्य वोट कमल छाप में मिले, बटन दबा के। मोदी जी को तीसरा बार प्रधानमंत्री बनाना है, नरेंद्र मोदी जी को बनाना है ना? हाँ, तीसरा बार बनाना है तो सारा विकास का काम होते रहेगा आगे भी। हाँ। जय श्री राम, नमस्कार। हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। आकाश, कहाँ के लाभार्थियों से मुख्यमंत्री बात कर रहे थे और मुख्यमंत्री ने साथ साथ बात करने के साथ फीडबैक लेने के साथ साथ उन्होंने बीजेपी के लिए वोट भी मांग लिया? जी बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री जो लगातार चुनावी सभा कर रहे हैं, इस दौरान वो लोगों से भी जुड़ रहे हैं और सरकार की जो योजना है उसके बारे में जानकारी दे रहे हैं। एक मुख्यमंत्री लोगों से जुड़ने के लिए फोन कॉल से उनसे बात कर रहे हैं और महतारी बंधन योजना, इसके अलावा प्रधानमंत्री आवास योजना का जो लाभ लोगों को मिला है, किसानों को बोनस का लाभ मिला है विष्णुदेव सरकार में जिनने मोदी की गारंटी पूरी की है, तो किसानों से, महिलाओं से, युवाओं से चर्चा कर रहे हैं। आज भी जो वीडियो सामने आया है वो ग्राही से चर्चा करने के दौरान का है, जिसमें वह पूछ रहे हैं कि महतारी बंधन योजना का लाभ मिला है कि नहीं। इस बीच कुछ महिला ने स्वास्थ्य विभाग में वैकेंसी के बारे में पूछा, तो इसके अलावा भी और कौन सी योजना होगी उसके बारे में भी चर्चा की। तो सहजता से एक तरीके से मुख्यमंत्री की लोगों के लिए जो सहजता है वो भी एक आकर्षण का केंद्र बनी हुई है और लोकप्रियता भी मुख्यमंत्री की इस तरीके से बनी हुई। साथ में योजना की जानकारी देने के साथ ही वो लोगों से भाजपा को भी वोट देने की अपील कर रहे हैं लोकसभा में, ताकि 400 पार का जो लक्ष्य है वो पूरा किया जाए और मोदी की जितनी भी गारंटी है वो भी आने वाले समय में पूरी हो सके। जी बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। छत्तीसगढ़ के वन मंत्री केदार कश्यप कोरबा पहुंचे। यहां पर उन्होंने कहा कि तीसरी बार देश की जनता मोदी को प्रधानमंत्री बनाना चाहती है। पूरे देश में बीजेपी को आशीर्वाद मिलेगा। केदार कश्यप ने कोरबा में सरोज पांडे की भारी मतों से जीत का दावा किया। नेता प्रतिपक्ष रणदास महंत पर निशाना भी साधा। पूरे प्रदेश का जो वातावरण है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। देश में मोदी जी की लहर है और अब की बार 400 पार का सीट का आंकड़ा पूरा होगा और देश की जनता का विश्वास मोदी जी के साथ में है और कोरबा भी उससे पीछे नहीं है। कोरबा में भी हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व सरोज पांडे जी यहाँ से विजयी होंगे और कोरबा की आवाज दिल्ली तक गूंजेगी। जो आप कल लखमा जी का दौरा रहा, उन्होंने कहा कि ने बयान दिया है कि कुछ गला काटने के संबंध में उन्होंने कहा कि गला उनका काटे तो धर्मांतरण और इसका विरोध कर रहे हैं। पर इनकी पार्टी की ओर देख लें और कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि बीजेपी अति उत्साह में, जो नुकसानदायक है। देखिए, ये कोई पार्टी का मुद्दा नहीं है। अवैध धर्मांतरण हमारा सामाजिक मामला है और सामाजिक मुद्दे के तरीके से। इधर कोरबा से चुनाव लड़ने वाली शांति बैगा आजकल काफी चर्चा में हैं। इनके बैंक खाते में 0 बैलेंस है, 0 बैलेंस है। शांति बैगा प्रदेश की सबसे गरीब उम्मीदवारों में से हैं। आदिवासी बैगा समाज की शांति का मुकाबला ज्योत्सना महंत और सरोज पांडे जैसे कद्दावर और बड़े चेहरों से हैं। संयुक्त परिवार में रहने वाली शांति बाई का कहना है कि उन्होंने गांव के लोगों का समर्थन हासिल किया है। वे डोर टू डोर प्रचार कर रही हैं। न्यूज़ 18 ने शांति बैगा से खास बातचीत की। हाई प्रोफाइल सीट कोरबा लोकसभा का जो ये चुनाव है, यहाँ पे भाजपा और कांग्रेस से
बड़े बड़े प्रत्याशी खड़े हैं। जहां कांग्रेस की तरफ से ज्योत्सना महंत व भाजपा की तरफ से सरोज पांडे खड़ी हैं, वहीं एक जीरो संपत्ति की एक कैंडिडेट जो बैगा विशेष पिछड़ी जनजाति जो छत्तीसगढ़ में कही जाती है, जो दत्तक पुत्र राष्ट्रपति के माने जाते हैं, उनकी घर की एक महिला ये चुनाव में खड़ी हैं और ये अपने बैगा विकास के मुद्दे को लेकर चुनाव में खड़ी है और हमारे साथ है। आइए उनसे जानेंगे किन मुद्दों पे वो चुनाव में खड़ी हुई हैं। जी, आपका नाम बताएंगे? शांति बाई बैगा है आप चुनाव में खड़ी हुई हैं ये कोरबा लोकसभा से, जी। ये कौन सा गांव है? यह पंचायत साले घोरी है, पारा बेंद्रा पानी है। आपके सामने बहुत बड़े बड़े दिग्गज खड़े हैं, ज्योत्सना महंत खड़ी हैं, सरोज पांडे खड़ी हैं, आप कैसे इनसे चुनाव लड़ पाएंगे? हम अपने से लड़ रहे हैं कि अपने विकास में मतलब बैगा को नहीं देखते हैं, इसलिए हम अपने से खड़े हुए हैं कि बैगा को कुछ काम कराएंगे करके। आप बैगा जनजाति की हैं, यहाँ बैगा लोगों का कैसा सपोर्ट है आपको, कितना सहयोग है? सुकमा से बड़ी खबर, डीआरजी जवानों और नक्सलियों में मुठभेड़ हुई है। सलातोंग इलाके में ये एनकाउंटर हुआ है और दोनों ओर से लगातार गोलीबारी भी हुई है। सर्चिंग पर हमारे जवान निकले थे, डीआरजी के जवान। मुठभेड़ में कुछ नक्सलियों को गोली लगने की खबर भी मिल रही है और एक नक्सली का शव भी मिला है। इस मामले में एसपी किरण चौहान ने मुठभेड़ की पुष्टि की। नक्सलवाद के साथ हम लोग मजबूती के साथ लड़ रहे हैं। वहाँ भी एक नक्सली फिर मारा गया है। ये हम लोग के लिए अच्छी बात है। हमारे सैनिकों को उनके साहस के लिए उनको सैल्यूट करते हैं। सुकमा में आज नक्सल मुठभेड़ पर सीएम साय ने कहा कि एक नक्सली मारा गया, यह अच्छी खबर है। उन्होंने कहा कि हम नक्सलवाद के खिलाफ मजबूती से लड़ रहे हैं, जवानों के साहस को सैल्यूट करते हैं। सीएम ने कहा कि सरकार ने पुनर्वास नीति बनाई है, उसमें और क्या कुछ सुधार किया जा सकता है, इस पर चर्चा करेंगे। कभी बोलते हैं कि नक्सलियों के मारने में घुस के मारेंगे, कभी बोलते हैं नक्सलियों से बातचीत करेंगे, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बात करेंगे। आपकी नक्सल नीति क्या है? आप करना क्या चाहते हैं? यदि बात करना चाहते हैं तो किस लेवल पे किससे बात करना चाहते हैं? आपने किसको प्रस्ताव भेजा है? आपके प्रस्ताव पे क्या हुआ? कभी आप बोलते हैं कि नहीं हम घर में घुस के मारे, तो पहले आप अपनी नक्सल नीति तो स्पष्ट कीजिए। बेमेतरा में भीषण सड़क हादसा पेश आया, जहां पर मिनी ट्रक और पिकअप में जबरदस्त भिड़ंत हो गई और इसमें 9 लोगों की जान चली गई, जबकि 18 लोग घायल हैं। 3 बच्चों समेत 5 महिलाओं की भी इसमें मौत हुई है। घायलों में 3 की हालत गंभीर बताई जा रही है। गंभीर घायलों को रायपुर रेफर कर दिया गया है। छठी के कार्यक्रम से वापस लौटते समय यह हादसा हुआ। बेमेतरा कठिया पेट्रोल पंप के पास यह हादसा हुआ। और बेमेतरा सड़क हादसे पर सीएम विष्णुदेव साय ने बयान दिया है और कहा है कि सड़क दुर्घटना में 9 लोगों की मौत हुई है। ये दुखद घटना है, इस पर संवेदना व्यक्त करते हैं। सीएम साय ने कहा कि मृतकों के परिजनों को सरकार मुआवजा भी देगी। हमें 9 लोगों की मौत हुई है तो हम संवेदना व्यक्त करते हैं और उनकी आत्मा को भगवान शांति प्रदान करें और शोक संतप्त परिवार को इस गहन शोक को सहने की शक्ति प्रदान करें और उसमें जो आरबीसी 64 में जो उनको मुआवजा होगा वो सरकार देगी। बेमेतरा हादसे में घायल 2 मरीजों का रायपुर एम्स में इलाज चल रहा है। 42 साल की उषा साहू और 12 साल की डिंपल साहू का एम्स में इलाज चल रहा है। महिला की हालत गंभीर बनी हुई है। एम्स के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अशोक जिंदल ने बताया कि बच्ची की हालत खतरे से बाहर है। ट्रॉमा एंड इमरजेंसी से खबर मिली है कि बेमेतरा के 2 पेशेंट हमारे पास आए हैं। एक 42 साल की महिला है और एक 12 साल की लड़की है। तो ये लोग तकरीबन 4:30 बजे सुबह लाए गए हैं। एक 42 साल की जो महिला है उनकी स्थिति थोड़ी गंभीर है। दूसरी जो बच्ची है वो 12 साल की है। वो नेचुरली बच्ची है, घबराई काफ़ी थी जब आई थी, पीडियाट्रिक इमरजेंसी में एडमिट है वो। उसके भी ब्रेन में थोड़ी सी सूजन है जो कि हमें सीटी स्कैन में पता चला है और उसके एक फ्रैक्चर हुआ है हाथ का। और वो बच्ची तो बिल्कुल वैसे तो स्टेबल है, सिर्फ घबराई हुई है।
इधर डिप्टी सीएम अरुण साव ने बेमित्रा हादसे के पीड़ित परिवारों से फोन पर बात की और मृतकों के परिजनों से संवेदना जताई। उन्होंने घायलों को समुचित इलाज का भरोसा भी दिया है। रायपुर में ट्रैफिक नियमों की धज्जियां उड़ाने वाला वीडियो सामने आया। इस वीडियो में एक बाइक पर 5 लोग सवार दिखे और वो भी बिना हेलमेट के। ये लोग खुद की जान से तो खेल ही रहे हैं, दूसरों की भी जान को जोखिम में डाल रहे हैं। एक बाइक पर 5 सवारियों वाला यह वीडियो ट्रैफिक पुलिस व्यवस्था पर भी सवाल उठा रहा है।